टाइम के बाद बच्चे मरना शुरू हो गए, एक एक करके सारे बच्चे मर गए। उसे 3 सैंपल दूध दे रही है, उसकी सारी बकरियां मिला के भी 1 से 1.5 लीटर उसके पास दूध होता है कि बच्चे जो है वो लो टेम्परेचर की वजह से मर जाते हैं। मैं रात को अगर इतनी खुराक जो है वो जानवर को डाली जाए तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसमें कोई ना कोई खुराक के मतलब उसके अंदर कोई मिसाइल आए, अगर जानवर नहीं सकता। फिर जितना मर्जी मंडा डाल लें, जब मैदा ही पूरा काम नहीं करेगा तो वनडे से ताकत भी वो नहीं ले सकता। जानवर जो है उसको यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो वो 2 से 3 दिन के अंदर उसका मसाना फट जाता है, लेकिन 2 से 3 दिन आपके पास होते हैं उसके इलाज के लिए। लेकिन अगर आप उसको लासिस का टीका, डोरेटिक का टीका लगा दें, पेशाब का टीका, तो 24 से 36 घंटे में ब्लैडर इतना ज़्यादा उसके अंदर यूरिन हो जाता है कि वो फट जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर बिलाल हुसैन। कल सुबह 5:30 बजे मुझे एक खातून की कॉल रिसीव हुई। मैं कॉल नहीं अटेंड कर सका तो उसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि डॉक्टर साहब आप जितनी जल्दी हो सके मुझसे कांटेक्ट करें, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने सुबह उठ के उससे कांटेक्ट किया तो उसने बताया कि मैंने जनाब 2 साल पहले अपनी छत पे बकरियाँ रखी थी, बड़ा अच्छा अपनी तरफ से हर चीज़ परफेक्ट की, बहुत अच्छा सेटअप बनाया, बेहतर नस्ल की बकरियाँ थी और पहले तो सब परफेक्ट रहा, उन्होंने बच्चे दिए बड़े हेल्दी, बड़े सेहतमंद। लेकिन कुछ टाइम के बाद बच्चे मरना शुरू हो गए, एक एक करके सारे बच्चे मर गए। बच्चों के मरने की 4 मेन वजूहात थी और इसके अलावा उसने ये भी बताया कि उसकी बकरियों ने दूध बहुत जल्दी कम कर दिया, यानी कि जो बकरी 2 से 2.5 लीटर दूध देने का पोटेंशियल रखती है वो 200 से 300 ml दूध दे रही है। उसकी सारी बकरियां मिला के भी 1 से 1.5 लीटर उसके पास दूध होता है। बच्चों के मरने की 4 उसने मेन वजूहात बताई। सबसे पहले कॉपर डेफिशिएंसी, कि बच्चे पिछली टांगों से लगड़ाना शुरू करते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। नंबर 2 यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन। ये बात जो है वो मेरे लिए थोड़ी अजीब थी कि एक से ज़्यादा जानवरों में यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन आए तो ये परेशानी की बात होती है कि आपकी खुराक में कोई ना कोई मसला है। नंबर 3 जो इशू था वो भी बड़ा क्रिटिकल था कि बच्चे जो है वो लो टेम्परेचर की वजह से मर जाते हैं। मैं रात को उन्होंने बताया कि बिल्कुल इनको हेल्दी जो है वो इनके कमरे में बंद करती हूँ, कमरा भी उनका अलहदा है, और सुबह जब उठती हूँ तो जानवर ढीले होते हैं, टेम्परेचर इनका लो होता है, डॉक्टर आता है, एंटीबायोटिक लगाता है, ताकत का टीका लगाता है, लेकिन कोई भी टीका काम नहीं करता और जानवर 3 से 4 दिन के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। ये थी जनाब उसके ज़्यादातर बच्चे इस वजह से मर रहे थे। और दूसरी प्रॉब्लम थी कि बकरियों का दूध बहुत जल्दी कम हो गया था। अच्छा जी, मैंने ये उसने कहा जी मैं इतनी हिम्मत हार चुकी हूँ कि मेरा दिल करता है कि इनको बिल्कुल बेच दूँ। और मुझे डॉक्टर्स जो मेरे पास आते हैं उन्होंने भी यही कहा कि आप नहीं कर पा रही, आपसे नहीं होएगा, आप इसको सेल कर दें, आपके लिए ये बहुत मुश्किल काम है। तो कहती कि मुझे यही समझ नहीं लग रही कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। अच्छा जी, मैंने जब थोड़ा बहुत इसको स्टडी किया तो मैंने सिर्फ उनसे ये कहा कि आप मुझे ये बताएं कि आप जानवरों को खुराक क्या दे रही हैं। तो उन्होंने मुझे जी एक पेज पे लिख के बताया कि एक जानवर को वो एक दिन में क्या खुराक दे रही हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और खुराक के अंदर जो है वो सबसे बड़ी जो गलती थी वो क्या थी ये भी आपको अभी पता चल जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो वो कहती कि मैं एक बकरी को एक दिन के अंदर गंदम का दलिया और चोकर 200 ग्राम, तूड़ी तकरीबन आधा किलो, यीस्ट जो है वो 5 ग्राम, DCP 5 ग्राम, साल्ट 10 ग्राम, खल 100 ग्राम, जो कमर्शियल वंडा होता है दूध वाला वो 200 ग्राम, यानी कि टोटल अगर ये सारी चीज़ें मिलाएं तो तकरीबन 500 से 700 ग्राम वंडा और आधा किलो तूड़ी ये जानवरों को डल रही थी, जो कि बहुत परफेक्ट थी। अगर इतनी खुराक जो है वो जानवर को डाली जाए तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसमें कोई ना कोई खुराक के मतलब उसके अंदर कोई मिसाइल आएँ। अगर जानवर की वैक्सीन अच्छी हुई हो, डिवर्मिंग टाइम पे हो, खुराक अच्छी हो तो जानवर जो है वो प्रॉफिट देता ही देता है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी वो ये थी कि जानवरों को ग्रीन फॉडर की तरह डल रहा था सब्ज़ चारा 1.3 kg, यानी कि 1.25 किलो जो है वो उनको सब्ज़ चारा एक जानवर को डल रहा था, जो कि सबसे बड़ी वजह थी जानवरों के दूध खुश करने की और बच्चों के मवाद की। जानवरों की खुराक में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है फ़ाइबर। फ़ाइबर क्या चीज़ है? फ़ाइबर वो चीज़ है जिसने मैदे के अंदर जो है वो मैदे की डिस्टेंशन रखनी है। जानवर जुगाली फ़ाइबर की वजह से करता है। मैदे की सारी हेल्थ जो है वो जानवर के फ़ाइबर इंटेक पर डिपेंड करती है। अगर जानवर को फ़ाइबर ना डालें, आप जितना मर्ज़ी वंडा डालें, तो जानवर का मैदा कभी भी पूरी तरह काम नहीं कर सकता। तो मैंने उनसे बताया कि सबसे आपकी जो बड़ी गलती है वो ये है कि आपके जानवरों को वो सब्ज़ चारा ही बहुत कम डल रहा है। 10 बकरियों को 10 से 11 किलो चारा पूरे दिन के अंदर डाल रही थी, जो कि बहुत ही कम है। इस इतने सब्ज़ चारे पे जो है वो जानवरों का गुजारा, मैदा कभी भी ठीक से चल नहीं सकता। अब फिर जितना मर्जी वंडा डाल लें, जब मैदा ही पूरा काम नहीं करेगा तो वंडे से ताकत भी वो नहीं ले सकता। अच्छा जी, मैंने उनसे कहा कि आपको मैं फॉर्मेशन कर देता हूँ, जो मैंने उनको करेक्ट करके एक बकरी की डाइट प्लान भेजा वो आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा जी, वो ये है कि सबसे पहले ग्रीन फॉडर जो सब्ज़ चारा था वो 5 से 6 किलो एक जानवर के लिए, वंडा टोटल वंडा जो भी वो वंडे के अंदर डाल लें, खल चोकर दलिया ये सब कुछ मिला के इसको वंडा कह लें, तो ये आधा किलो से 700-800 ग्राम एक जानवर को जो प्रोडक्शन में है जो दूध दे रहा है। तूड़ी जनाब 400 से लेकर 600 ग्राम तक। उसके अलावा नमक, मिनरल मिक्सचर 25 ग्राम, यीस्ट 2 से 3 ग्राम,
DCP 10 से 20 ग्राम और नमक भी 10 से 20 ग्राम। अब दूसरी उसकी मेन वजह ये जो थी कॉपर डेफिशिएंसी की, वो भी थी मिनरल डेफिशिएंसी, क्योंकि मिनरल नहीं डाल रही थी, ऊपर से डाइट भी बैलेंस नहीं थी, तो मिनरल डेफिशिएंसी होना, कॉपर डेफिशिएंसी होना एक बड़ी जेन्युइन बात थी। अगला था वजह उसकी यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन। यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन हाई प्रोटीन इंटेक की वजह से लाजमी है। जब भी यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन केस आता है तो हिस्ट्री में ऐसा होता है कि जानवर को हाई प्रोटीन डाइट डाली होती है, दलिया वगैरह, खल वगैरह डाली होती है, जिसकी वजह से पथरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जब भी वो कहती है कि जानवर को यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो डॉक्टर आके लासिस का टीका लगाता था। ये सबसे बड़ी गलती ये यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन केसेस में होती है, और बहुत ज़्यादा होती है कि जब भी कोई टेक्नीशियन आता है वो आके लासिस का टीका लगा देता है, ड्यूरेटिक का टीका लगा देता है। देखिए बात को समझिए, बात यह है कि जब यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन होगी, यूरिन के रास्ते में कोई पथरी आएगी तो पेशाब बंद हो जाएगा। अब पेशाब जानवर पहले ही नहीं पास कर रहा, ऊपर से पेशाब आवर टीका लगा दें जिससे पेशाब और ज़्यादा पैदा होगा और मसाने के ऊपर प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। नॉर्मली अगर एक जानवर जो है वो उसको यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो वो 2 से 3 दिन के अंदर उसका मसाना फट जाता है, लेकिन 2 से 3 दिन आपके पास होते हैं उसके इलाज के लिए। लेकिन अगर आप उसको लासिस का टीका, ड्यूरेटिक का टीका लगा दें, पेशाब आवर टीका, तो 24 से 36 घंटे में ब्लैडर इतना ज़्यादा उसके अंदर यूरिन हो जाता है कि वो फट जाता है। तो जब ब्लैडर फट जाए तो उसके चांसेस और ज़्यादा कम हो जाते हैं रिकवरी के। अच्छा जी, उसके जो सबसे ज़्यादा बच्चे मरे थे वो मरे थे लो टेम्परेचर की वजह से। अब मैंने कहा कि हमारे इधर पंजाब में जिस इलाके में हम हैं, यहाँ पे अब इतनी सर्दी नहीं रही, तो उम्मीद है कि वहाँ भी इतनी सर्दी नहीं होगी कि बच्चे जो है वो ठंड से मर जाएं। उसने कहा नहीं जी, ठंड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं इनको छोटा सा इनका मतलब खुड्डा टाइप है, उसके अंदर इनको बंद करके उसको एयर टाइट कर देती हूँ, दरवाज़ा उसका बंद कर देती हूँ, विंडो उसके अंदर है कोई नहीं। तो मैंने कहा प्रॉब्लम तो फिर इधर से स्टार्ट हो गई। अगर आप जानवरों को इस जगह पर रख रहे हैं जहाँ पे वेंटिलेशन ही प्रॉपर नहीं है, आप कोई विंडो नहीं है, कोई हवा के क्रॉस कहीं पे नहीं है, और एयर टाइट कर देते हैं दरवाजे को, तो सबसे ज़्यादा चांस है अमोनिया पॉइजनिंग का। अगर आप जानवरों को बिल्कुल बंद कर दें कमरे के अंदर और वहाँ पे वेंटिलेशन ना हो, तो जानवरों के फीसिस से, इनके यूरिन से, मैंगनों से, और जो नीचे मिट्टी होती है जब वो गीली हो जाती है पेशाब के ज़रिए, तो उसके अंदर से खारिज होती है अमोनिया गैस। अमोनिया गैस जानवरों के लिए टॉक्सिक होती है। ये इनके लंग्स को, फेफड़ों को डैमेज कर देती है, और जब फेफड़े डैमेज हो जाते हैं तो जानवर का टेम्परेचर भी लो होता है, जानवर सुस्त हो जाता है, वो दूध नहीं पीता, और 3 से 4 दिन के अंदर डेथ हो जाती है। पहले मैं सस्पेक्ट कर रहा था कि शायद एंटेरोटॉक्सीमिया की वजह बन रही है, लेकिन एंटेरो की वजह नहीं थी। एक तो यह है कि एंटेरोटॉक्सीमिया किड को 3-4 दिन देता ही नहीं है, उससे पहले जानवर मर जाते हैं, साथ मोग लगती है और जानवर जो है वो आवाज़ें निकालता है दर्द की वजह से। ऐसे जो है वो अलामात, सिम्टम्स नहीं थे, तो काफ़ी हद तक ये डायग्नोसिस था कि ये जानवर अमोनिया की पॉइजनिंग की वजह से मर रहे हैं। तो उनको हमने ये प्रॉपर तरीके से गाइड कर दिया कि इनके न्यूट्रिशन में मसला है, दूसरी उनकी मैनेजमेंट में ये मसाइल हैं कि वो बच्चों को इस तरह से बंद कमरे में ना रखें, इनको कोई ऐसा सिस्टम रखें जहाँ पे इनको वेंटिलेशन हो, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जानवरों को सब्ज़ चारा वफर मिकदार में दें। उसके अलावा अगले नंबर पर आता है वंडा। ठीक है, अगर आप चारा ही बंद कर देंगे या बहुत कम देंगे और वंडा जितना मर्जी डालते रहें, जानवर का मैदा ही प्रॉपर नहीं काम करेगा। अगर मैदा प्रॉपर काम नहीं करेगा तो जानवर जो है वो खुराक को हज़म नहीं कर सकता। उम्मीद करते हैं कि इस पूरी केस एनालिसिस से, इस पूरे जो है वो कहानी से, स्टोरी से आप लोगों को कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।